पूज्य श्री साहेब जी, मुझ मंगल में संत समाज, सज्जनों और देवियों, एक विचारक ने कहा है, सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति कर लेवै मोक्ष महान। सुमति रहे परिवार में। सुमति कहते हैं अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ। जिन परिवारों में लोगों की अच्छी बुद्धि होती है, समझदारी होती है, वही परिवार, वही घर स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग कहीं आकाश पाताल में नहीं है, वो तो कल्पना है, पुराणों में लिख दिया गया है। तो पौराणिक कथाएं हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो ये दिव्य भोग हैं, ऐसा है वैसा है। स्वर्ग का मतलब होता है सुंदर वर्ग, सुंदर परिवार, सुंदर समाज। तो जहाँ सद्बुद्धि होती है, और सद्बुद्धि नहीं होती है तो बस आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ता है, बिना मतलब के लड़ता है। कोई बात न चीत, ना उसके सिर न पूंछ, और बस इधर की बात उधर चर्चा करके लड़ाई कर देते हैं। देखो बाहर चौराहे पर बैठे हैं तो लेना देना कुछ नहीं है राजनीति से, तो अरे मुलायम तो बेकार, ये योगी तो बहुत अच्छे, वो तो बहुत खराब। एक लेना ना योगी से ना हो, अखिलेश से न तो मोदी से, न कोई, बस चर्चा करेंगे और लड़ाई करने लगेंगे, तू मैं करेंगे। घर परिवार में तो कहीं रिश्तेदारी के किसी के नाम ले करके कहीं कि अरे वो तो ठीक नहीं है, वो तो ऐसे खराब है, वही रिश्तेदार ऐसे हैं, बस आपस में झगड़ा कर दें। जो चीज़ कोई समस्या नहीं है उसको समस्या बना करके तू मैं करना, ये दुर्बुद्धि है। सद्बुद्धि का मतलब लक्षण है कि कोई समस्या आए तो उसमें भी तू मैं लड़ाई करने की जरूरत नहीं, समाधान करना चाहिए। समस्या का समाधान किया जाता है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा तू मैं करके विवाद बढ़ाना ये समझदारी नहीं है, लेकिन समस्या पैदा करते हैं लोग। एक सज्जन थे, रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो एक घर से सुबह सुबह का टाइम था, तो जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। पत्नी कुछ जोर जोर से बोल रहे थे, तो कुछ परिचित थे उनसे, तो रुक गए। चाहिए तो सुबह सुबह तेज आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, कोई इतने धीरे कहे, कोई बात कहना हो किसी से तो इतने तेज कहे कि जिससे कहना है वो सुन ले, और जहाँ तक हो उसके पास में जाके कहे। कितने घर के मालिक हैं दरवाजे से गरियाना शुरू करते लड़कन के यहाँ कि भाई उठे ना, ये है ससुरा, ये है वह, भैंसिया कब बंधी हो, अरे थोड़ी देर सही तो इंतज़ार कर लो। और कहना भी है, मान लो कोई देर कर दिया तो बड़े प्रेम से कहो, धीरे से कहे, लेकिन बहुत जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। सुबह तो और बहुत शांति से बातचीत करना चाहिए। और सुबह धर्म परमार्थ की चर्चा भले करे या कोई खास व्यवहार की चर्चा, नहीं तो बकवास नहीं करे चाहिए सुबह सुबह परपंच की बातें, राग द्वेष की बातें। क्योंकि जो सुबह का समय आपने उस गलत चर्चा कर ली तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है, वो हर समय दिमाग में घूमता रहता है। अब सुबह झगड़ा किसी से हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो दिन भर दिमाग में चढ़ा रहेगा। इसलिए सुबह शांति से बातचीत करना चाहिए। वैसे तो दिन भर करना चाहिए, लेकिन सुबह जहाँ तक हो और शांति रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये सुबह सुबह ये क्या कर रहे हैं? तो दरवाज़ा खुला था, तो कहा है भाई क्या बात हो गई? तो श्रीमती जी और दोनों निकले, तो पहले श्रीमती बोल पड़ी, अरे भाई साहब ये जो है ना अपनी ताने रहते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हैं। अरे कहा ऐसा क्या हो गया? कहा अरे ऐसा क्या, मैं कहती हूँ कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि बीमार हो जाती हूँ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, 10 रुपये के सुई लगा देता है, 100 रुपया ले लेता है, इतना ठगते हैं डॉक्टर। अब बीमार हो जाऊँ तो यहाँ दौड़े दौड़े घूमो, घर में डॉक्टर हो जाएगा, कभी बीमार हो जाऊँ तो तुरंत दवाई देगा। तो वो
बोल पड़े उनके पति, कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, वकील बनाना है अपने लड़के को, क्योंकि इतनी ज़मीन जायदाद है, मुकदमा सुकदमा सब चलते रहते हैं, घर में वकील होगा वो सब संभालेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो ऐसे दोनों सही है, डॉक्टर हो जाए तो कोई बुरा नहीं है, वकील बन जाए तो भी कोई बुरा नहीं है, ये वकालत लोग करते ही हैं, डॉक्टरी भी करते हैं, लेकिन लड़का क्या क्या मन है लड़के से पूछ लो। तो दोनों चुप। तो क्या बात है, तो दोनों हंसने लगे। कहा अरे भाई बात तो बताओ, हंस क्यों रहे हो? कहीं भाई लड़का पैदा नहीं हुआ है अब पैदा नहीं हुआ है भाई, मतलब झगड़ा शुरू है बिना मतलब के। अब वो कह रहे हैं झगड़ा है बात बार है कि जब लड़का पैदा हुई तो हम ये बने वो बने। अरे तो लड़का जन्म ले और उसका फिर पढ़ाओ लिखाओ, फिर उसकी रुचि देखो, डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है कि इंजीनियर बनी कि वकील बनी, तब जा कर के तो फैसला लो। अब वो कुछ नहीं, तो ये ऐसे ही कहानियाँ हैं घर घर की, बिना मतलब के। एक जने तो हम देखे ना, तो उनके पत्नी गुस्सा लड़ रही थी, तो पति, तो हमने कहा क्या भैया काहे बदे? अरे कहीं नहीं, बिना मतलब के झगड़ा करते हैं। तो हम कहें का हो गए तुमका काहे बद के? अरे कहीं हमारी ससुराल गए रहा कहा था हम कल जेबे, और जई हैं हुआ मम्मी जो लड्डू दे हैं, हम कह रहे हम है कि दियो आए। अब कल पता नहीं मम्मी तुम्हारी लड्डू दे कि ना दे, का पता कुछ और ही बतासा ही दे दे। अरे जब दे लई है तब ले लियो, अब बिना मतलब के कहे नहीं मम्मी कहीं नहीं हम लड्डू देवे। अब बताओ, हम कहा जब आई तब झगड़ा कह लिया, वो ना दें कोई दूसरे के दे दें, अरे देवे करी है आज बिना मतलब की। कुल मिला के घर परिवार में इन सब छोटी छोटी बातों में तू मैं करके अपना मन खराब करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छी बुद्धि जब होती है, समझदारी होती है, तो ये सब परपंच की बातें नहीं में समय लोग गंवाएंगे। सार्थक बात करना, सार्थक व्यवहार करना और अच्छे ढंग से अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना, ये सद्बुद्धि का लक्षण होता है। तो साहब कहते हैं सुमति रहे परिवार में, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। कितने घरों में देखा जाता है परिवारों में एक दूसरे का मुंह फूले ही रहता है, ये नहीं है कोई बातें नहीं करेंगे। कोई गुस्सा हो गया तो दो बातें करते हैं, या तो मुंह फुला के बैठ जाए बोलना बंद कर दे हैं, या तो गुस्सा आई तो लड़ाई करी है, झगड़ा मारपीट कर दे। तो मारपीट लड़ाई करना भी गलत है और मुंह फुलाना भी कम गलत नहीं है। जिसका मुंह फूला हो तो जब कहूँ गुब्बारा फूटता है तो बहुत ज़्यादा आफत मचाता है। ना बोल दी तो तेरे निकल गया, और नहीं बोले तो बहुत गुब्बारा भी। ये जब घटनाएं होती हैं आत्महत्या की ये होती ना, तो अंदर अंदर भर जाता है कि सामने बाहर वाला कोई जान नहीं पाता है, और भरा रहा। अब वो जब भर जाता तब वो अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार काम कर बैठता है। इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति ना आए, ऐसा हमें व्यवहार ना हो, और स्वयं भी ना करे और दूसरे के लिए भी ना करे, कि ऐसा कुछ वातावरण ना बनाए कि दूसरे को इतना ज़्यादा ठेस लगे जिससे कि वो गलत कदम उठा ले। इसलिए दोनों तरफ से, अपना स्वयं भी ना करे और दूसरे के प्रति भी ना होना चाहिए। उसी को वही परिवार जो है स्वर्ग के समान होगा, जिसमें लोगों की आपस में तालमेल होगा, लोगों से आपस में प्रेम होगा। कहा जाता है ईटिंग और मीटिंग रोज हर घर में होना चाहिए एक साथ। ईटिंग मतलब भोजन, एक साथ बैठ के भोजन करें। अब देखा पिताजी भोजन कर रहे हैं तो लड़का बाहर घूम रहा है, लड़का जब भोजन करता तो पिताजी आए, एक भाई भोजन किए तो दूसरा नहीं बैठ सका। घर वाले वो जो 10 मिनट में भोजन करा सकते हैं तो 2 घंटा तक इंतजार करे, एक खाए रहा। अपने यहाँ परंपरा है जब सब पुरुष लोग खाए लें तब बेचारी महिलाएं खाएं। अब वो खाए के बाद तो तुरंत छुट्टी थोड़े, फिर बर्तन मांजे, साफ सफाई करें, और सबसे देर में उनका नंबर लागत है। ये मियाँ सब घूमा करी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अब आए 10-11 बजे तो उनका भोजन तैयार मिले, और जब ठंडा होएगा तब हुआ खाए दिखेंगे। तो ये दुर्बुद्धि का काम है। आपस में ये सब तालमेल बैठाना चाहिए। तो एक साथ बैठ के भोजन कर लेना, और नहीं दिन में मान लो फुर्सत है तो शाम को एक साथ इकट्ठा हो और बैठ के मीटिंग भी करना चाहिए। जब 4 लोग 6 लोग हैं परिवार में तो बैठ के सलाह भी करें, कल क्या करना है, कल जो आज किया गया तो कैसा हुआ, ये काम किया गया था तो
उसमें क्या लिखा, लेखा जोखा, कुछ चर्चा, आपस में चर्चा करने से ठीक रहता है। और कई लोग तो है कई कई दिन चर्चा नहीं करते, और वो आए अपना खाए पिए सो गए और सवेरे उठे अपने अपने काम में लगे, कोई से सलाह ही नहीं है। भैया वो लड़का कहाँ हुआ, अरे वो तो वहाँ गए हैदरगढ़, अरे कहीं नहीं, यहाँ तो काम रहा है, हुआ जाएगा रहा है। जब सलाह करो, बातचीत करो, तब न बनेगा। इसीलिए आपस में जो प्रेम नहीं होता है तो वहाँ उन्नति नहीं होती है। उन्नति होती है जब हम हिल मिल करके एकता में विकास होता है। इसलिए साहब कहते हैं सुमत रहे परिवार में, सुमत होनी चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए, कोई किसी बात को लेकर के तनाव मन में न रखें। एक परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी थे, तो उनकी बहन थी और माता, 4 लोग थे। अब वो आपस में खूब ऐसी सी बातें कह करके तनाव रखते थे। वो बहन भी उसकी कम नहीं और उसकी पत्नी भी नहीं। वो जो सज्जन थे घर के मालिक, वो मास्टर थे, तो वो थोड़ा सीधे साधे थे। तो वो जब कोई कुछ हो जाए तो चुपचाप अपना निकल जाए, कहाँ सुने नहीं, तो ज़्यादा बात बतंगड़ नहीं होने पाए। एक दिन की बात है कि उन्होंने पैजामा सिलवाया, कहा पैजामा सिला लें। धोती कुर्ता पहले पहन के डॉक्टर वो आते थे ना, मास्टर लोग पढ़ाने, पहले पहनते ही थे सब लोग। तो नए ज़माने में थोड़ा पैजामा शुरू हुआ तो उन्होंने सिलाया, तो लंबा हो गया 4 अंगुल। तो उन्होंने सोचा क्या दर्जी के पास जाएं का ठीक कराने, घर में मशीन है, किसी से कह दें सिल देगा। तो पहले माँ से कहा कि माता जी मेरा ये पैजामा जो सिलवाया था तो 4 अंगुल बड़ा हो गया है, इसको काट के सिल देना। तो माँ, अब सब फूले बैठे हैं तो कोई ठीक से बात थोड़े करते हैं। माँ ने कहा अरे भैया तुम हमको परेशान करते हो, बूढ़ी हो गई हूँ, न तो सुई में धागा डाल पाती हूँ, और जीवन भर तुम्हारा काम किया, सेवा किया, अब बुढ़ापा में भी छुट्टी नहीं दे रहे हो। तब मास्टर सोचे अरे गलत हो गया, माता से नहीं कहना चाहिए, बूढ़ी माता, ऐसा है बहन है, बहन से कह देते हैं। कहा बहन ये थोड़ा पैजामा काट के 4 अंगुल सिल देना। तो कहा आँख दिखाई तो कहे हैं रुपया लावत हो तो दूसरे के हाथ पर रखत हो, मतलब भाभी का पकड़ा दे दो, काम हम करिए, अब तुम्हारी नौकरानी है उनका, हम ना करब बस। वो तो सीधा ही सीधा जवाब दे देता। उनका लगा रे कोई बात नहीं, धर दिन पैजामा टांग देन। फिर याद कि अरे चलो कोई नहीं करी थे, पत्नी तो करें दी, जब दिन भर काम करते तो कहें सुनो अरे जब छुट्टी पायो काम वाम से तनी पैजामा काट के सिल दे हो। तो पत्नी भी गुस्सा में रहा, कहे पैजामा हम बाद कटबे, हमारे तो मोड़ काट के तुम डाल दो। दिन भर हम खटित है, अब हम वहाँ सवेरे से रोटी बनाई, बर्तन मांजी, कपड़ा धोई, सारा काम हम दिन भर करी थे। अब ये बस सब जने ना बोलो, दिन भर हम सारा काम करी थे, और यह तुम्हारे बहन ये घर से वही घर, वही घर से वही घर घूमा करते, इसे नहीं कह सकत हो। अरे बुढ़िया भाई टुकुर टुकुर बैठ देखा करते, कुछ काम ना धाम, इसे नहीं कह सकत। पत्नी तो इतना भनभनाए गए। तो मास्टर सोचे अब ये जो है अपने हाथ है कैला, अब टाक दी ना, कह जाओ कोई बात नहीं, कोई ना करी, हम शाम खुद काट के सिल ले, हमका इतना आवत है। चले गए, घंटा 2 घंटा बीता तो उसकी मातारी का थोड़ा लगा अरे भैया हमसे कहो काम नहीं बतावत रहा है, तनी काम बताए थे 10 मिनट का, लाओ सिली, देखी सुई में धागा पड़ जाए तो सिल दी। और संयोग से नहीं, जैसे मशीन में यहाँ सुई में धागा डाली थे कई बार हम पड़ी गवा, बस खट 4 अंगुल काट के और सिल के टांग दी। अब भैया आई तो खूब खुश हो जाए कि अम्मा पैजामा सिल के काट के सिल दी, टांग दिन। अब बोल चाल तो है ही नहीं आपस में, जो बताए नहीं वो काम हो गवा, बोल चाल रहा ही नहीं, मुँह फ्लोवर। जब घूम घाम के बहन आई तो वह सोची अरे कोई भैया है, यह शादी करी और यह लाई ले जाई सब कुछ, तो काहे ना अरे तनी काम बताई, हमारे गुस्सा आएगा ठीक नहीं, तो काट के सिल दी। बस वहाँ उठाई 4 अंगुल काटी और सिल दी, का टांग दी। अब जब शाम के यहाँ काम धाम गए के पत्नी छुट्टी पाई, सोची अरे सारा काम तो करते हैं, अब का 10 मिनट काम के लिए मार भर बनाए के अच्छा नहीं के, और लव सिल दी तो भाई है शाम के तो वही खूब खुश हो जाइए। अब बस वहाँ उठाई 4 अंगुल काटी तो काटी कुटी के सिल के टांग दी। अब शाम मास्टर आए तो देखी, अच्छा कहीं लाओ अच्छा नापी कत्ता लंबा है, वत्ता नाप के काट ली। तो जब पैजामा में पैर डाले तो सो ना जाएंगी हम ना पैजामा घुटने तक ही हुआ, 4-12 अंगुल कट गवा। अभी हंसी हम सब कहावत है ना, या घर घर कहानी है, ये खाली कहानी नहीं है, मास्टर की कहानी नहीं है, सब घर घर के काम बिगड़ जाई, लेकिन
बिना नकारे नहीं। कितने लोग लड़का हैं, भैया चले जाते रहे हैदरगढ़ काम है, हम ना जेबे बाबू, हम भैया ना जेबे, ऐसे पहले कह दे। फिर बाद में क्या, अच्छा लाओ मोटरसाइकिल लाओ तो हम चले जाइए। अरे तो पहले अवज्ञा करके जवाब दे दो, उसके बाद करो तो कहाँ अच्छा है। जवाब देना, अवज्ञा करना और नकारना नहीं चाहिए। ना कर पाए तो प्रेम से कह दे कि हम यह समस्या है इसलिए नहीं कर सकते। समस्या बता करके या कुछ न बोले तब भी ठीक है, लेकिन जवाब देने से बात बिगड़ती रहती है, चाहे घर परिवार में हो, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो। तो साहब कहते हैं कि सुमति होनी चाहिए। सुमति रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान। वही घर स्वर्ग के समान होता है जिसमें सुमति है, प्रेम है आपस में। घर परिवार में हर एक आदमी कुछ ना कुछ करता है, सबका सहयोग से सब काम होता है। ये नहीं है कि एक ही आदमी, अब एक आदमी बहुत मेहनत करता हो दिन रात और दूसरे लोग उसका सहयोग ना करें तो घर परिवार में कैसे सुमत रहेगी, कैसे जो है मेल मिलाप रहेगा, एकता रहेगी, प्रेम नहीं रह सकता है। इसलिए सबका कर्तव्य है घर में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार सेवा करना चाहिए। कोई कुछ कर देता, कोई कुछ कर देता, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। घर परिवार में क्या होता है, अरे हम करें, हम तो बड़े हैं, छोटा वाला करे और हम वो मालिक बने रहें। एक परिवार में तो रहे 3 लड़के भाई रहे, तो तीनों एक साथ रहते थे। तो जैसे अक्सर ये होता है कि जो बड़ा भाई होता है ना, तो वो थोड़ा बाहर का काम देखता है या मालिक वही बनाया जाता है। तो उसके पिता जब खत्म हो गए तो बड़ा लड़का पर मालिक हो गया, मालिक का घर का मुखिया जिसको कहते हैं, तो मुखिया वही रहे। तो मुखिया के यहाँ फुर्सत नहीं मिले, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई पुलिस वाले आ रहे हैं, तो कहीं कोई अफसर आ रहे हैं, या कहीं बाजार जाना है, तमाम काम वो रहता है उनके माथे। तो मुखिया अपन ये बैठे रहे, जो काम हो तो करें, और खेत का काम और गाय भैंस का काम दोनों भाई करें। तो ऐसे चलता रहा प्रेम से। जब छोटे भाई की शादी हुई तो जो उनकी बहू आई वह थोड़ा पढ़ी लिखी, होशियार का हो चाहे चालाक हो, तो उसने एक दिन देखा ये दोनों भाई तो दिन भर खटत हैं खेत में, यहाँ गोबर उठावत है, और ये मुखिया जो है सफ़ेद बढ़िया कपड़ा झाड़े और बैठ रहा थे। कहा देखो तुम तीनों भाई सगे भाई हो का? कहना हो का सगे नहीं है। कहना सगे जब भाई हो तो एक ही जने मुखिया बने से कैसे बनी? एक ही जने मुखियागिरी करे और बैठे जा, और जो बड़के हैं और तुम लोग बस गोबर उठाओ। मुखियागिरी में यहाँ सब जने हिस्सा लो। तो कह रहे अरे हम कहा नहीं बड़े भाई आए, वही मुखिया रहे। अब भाई में यहाँ तो प्रेम रहा आपस में, अब जब ज़्यादा कान भरे से तब वो दोनों के मन में बैठ गया। तो एक दिन कहें भैया अब सब जने सब काम करें तो अच्छा है। तो समझ गए कुछ मामला हाय दालिम काला। कहें का बात? कहें नहीं हम लोग सोचे थे एक दिन मुखियागिरी सब लोग करी और एक और काम सब जने करें। योग्यता के अनुसार जी का काम करेगा तब वो काम होता है। अब योग्यता नहीं है तो कैसे कर पाएगा? तो वो थोड़ा समझदार है तो कहना हाँ कोई बात नहीं है भाई, तुम लोगों में मन है तो तुम वो लोग मुखियागिरी करो, बैठो और हम खेत में काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो चले गए खेत तरफ और एक मंजिल का जो रहा है पहनी सफ़ेद कपड़ा और बैठ मुखियागिरी, मतलब मुखिया हम हन। अब संयोग से ने दरोगा जी आ गए। अब दरोगा जी जब आए तो कहे मुखिया जी कहाँ हैं? भाई जिससे संपर्क मिलन होता रहा वही से तो बात करें। तो तुमका दिखात नहीं है, हम मुखिया खुद हैं। तुम कब से मुखिया बन गए? अरे वही कहाँ गए तुम्हारे बड़े भैया? कहें वो बड़े भैया का करियो? बड़े भैया जौन काम है हमका बताओ। कहें अरे उन्हें काम रहा तुम अब मुखिया बने से थोड़े होते, वो तो योग्यता होनी चाहिए। तो बैठे और वो जैसे टोपी उतारी दरोगा जी, तो दरोगा जी कोई के घर खत्म होएगा हो या कोई बात भय हो तो मूड मुड़ाए रहा है बिल्कुल सफा चट, और चोटियों नहीं रखा रहा है। हम लोग कबीरपंथी कहाँ चोटियाँ रखा सब पूरा मुड़ाए डालते। तो वो कहे थे दरोगा जी अगर तुम्हारा कोई मूड काटे तो कैसे लेके जाई, ये चोटियों तो नहीं रखाए हो। अरे कहीं मुखिया ला डंडा तो दो लगाई के वो का 2 डंडा लगाए चल को बैठाओ गाड़ी में ले चलो क्या थाने में यहाँ, और ले जाके बंद कर दीजिए। ये दुष्ट आदमी। अब बताओ कोई दरोगा का ऐसे बोली तो क्या करी? अब जब शाम को आए बड़के तो कहीं ने अब वो छोटकवा जो रहा है वो छुड़ावे गवा। तो कहीं कैसे आए गए? अरे कहीं हमारे भाई को तुम पकड़ के कैसे ले आए हो? कहीं ना इस तरह से बोल रहा था।
कहीं उनका अक्ल नहीं है दरोगा साहब। अरे मान लो छुट्टियाँ नहीं रहा तो मुहिमा डंडा डायरेक्ट नहीं ले जाओ जैसा कर, कहीं नहीं तो वही को बाप है योग लगाए दो डंडा और कहने योग बंद करो। अब दोनों भाई बंद कह रहे हैं। तब वही छोट बड़के आए जब सामने तो कहीं कहाँ गए दोनों जाए, अरे कहीं कहाँ गए, उनका तो पुलिस वाले पकड़ दरोगा साहब ले गए और यह कहानी है। तो समझ गए वे, तो कहें ठीक है भाई तो जाओ तुम लोग छुड़ाओ जाए। जो उनकी पत्नी नहाए, पत्नी तो पत्नी दोनों कहें अरे भैया आप जाओ दद्दा छुड़वाओ। तो कहें देखो पुलिस वाले ऐसे नहीं मानते हैं, जब तक जेवर वेवर रखे हो ना उस सब निकाल के लाओ और तब हम घूस देवे तब मनिए। तो उस जितना जेवर वेवर रहा है निकाल के अपनी पत्नी के दे देंगे, या चुप पे धरी आओ इनका पता तो चले। और फिर गए, तो जैसे ही गए तो अरे ये आइए आइए मुखिया जी आइए आइए, अब बढ़िया बैठाई उनका समोसा चाय भर। तब वही टुकुर टुकुर देखा थे हमका चाय समोसा इनका खवाओ थे, हमका तो डंडा परे। तो कहीं कैसे मुखिया जी आप आयो, अरे कहीं हमारे दो बैल जो है रहा है वही छुटाएंगे, वही तुम्हारे यहाँ बंद है उनका जो है ले आया ना। लेकिन बैल और कहा अरे वो तो तुम्हारे भाई है, कह रहे भाई ना है दरोगा साहब पूरे बैल हैं इसे उनका छोड़ दो। अरे कहीं नहीं बहुत उल्टा सीधा बोले, तब उनका छोड़ दी। कहानी है मनोरंजक, लेकिन जय का काम उसी को छा जाए और करे तो डंडा बाजे। कुत्ता क्या काम है, रात में भौंके तो वो करना मारा जी, और तुम्हारा भैंस हो या गधा भौंके लागे तो डंडा लागी। यही का काम है, जो करने वाला कर सकता है, योग्यता है वैसे करना चाहिए। इसलिए जैसी जिसकी योग्यता है वैसा काम करे, शक्ति जिसकी जितनी है उसके अनुसार करता है और करना भी चाहिए। उसमें हिसका पटैती नहीं करना चाहिए। ये घर में झगड़ा यही बात होते हैं कि वही ज़्यादा वही कम काम किन, हम तो देखो बर्तन इतने मांजन, हम कपड़ों धोए ना है, अभी झाड़ुएँ नहीं लगाई नहीं है, वही सोए रही हैं, बस ये मैं यहाँ हिसका पटैती में कहा कोई झगड़ा हो जाता। और जो अपनी तरफ से करता रहे आदमी, ये नहीं है बराबर सब नहीं कर सकते हैं, सब कम ज़्यादा तो जरूर करेंगे, लेकिन मन न चुराए, शरीर न चुराए तो निश्चित है प्रेम भाव से सबका निपट जाएगा और अच्छे ढंग से चलता भी है। और यही कारण है कि घर परिवार में जो झगड़े होते हैं इसी के लिए होते हैं, जो अपने आप को चुराता रहता है। सेवा से ही चित्त की शुद्धि होती है, जो मन को चुरा के रखेगा। और क्या है तुम मान लो ना करो तो बैठे रही हो तो का तुम मोटा ही हो का। अभी दस शरीर क्या कोनो दरवाजा खिड़की थोड़े बनावे है, शरीर से मेहनत करो तो शरीर और स्वस्थ रहेगा। जितनी शक्ति है जितना समय है योग्यता के अनुसार ही होता है, करना चाहिए। तो साहब कहते हैं जो सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। दूसरी बात साहब कहते हैं संतों की सेवा करें, संत सेव और गुरु भक्ति करें। संतों की सेवा गुरु भक्ति सब बातें एक ही है। सत्संग करना, संतों की सेवा करना, गुरु भक्ति करना, ये सब बात एक है। लेकिन गुरु भक्ति कौन करेगा? जब संतों से जुड़ेगा। अपने मन की डोरी को गुरु के चरणों में बांध देना चाहिए। पतंग की डोरी यदि हाथ में है तो पतंग बढ़िया उड़ेगी, और जैसे ही हाथ की डोरी छूटेगी तो पतंग पता नहीं कहाँ उड़ उड़ के खाई खंदक में गिरेगी। यदि अपने मन की डोरी गुरु के चरणों में बांध देंगे, गुरु के हाथों में सौंप देंगे, तो आपका मन कहीं भी भटकाएगा नहीं तो भटकते रहे। देखो दुनिया भर में प्रपंच में भटकते रहते हैं। अभी देखो कहाँ हो क्या है, द्विवेदीगंज में साहब कहा कि इन कहने मंगता के यहाँ लूटे आवा है, कहा 2.5 किलो घी कर पैसा दो हम वहाँ भंडारा करब दो, का बताई, और 2.5 किलो के 2-3 हज़ार कोई तो कहे महाकालम देवे भंडारा करब। साहेब सुनी साहेब कहे नहीं, यो भिखमंगा है, यो भाई शराब पी जाए। और तो वो बेचारे सिद्धुआ रहा है जाए 200-250 रुपया दे दिन यो, और कहीं लो भोजन कह लो भंडारा रहा है, वो भोजनों बना रहा है, तो कहीं भोजन कह लो भोजन नहीं की, कहीं भोजन नहीं, भोजन उनका थोड़े भूख थोड़े है, उनका तो रुपया मिले। जब 1500 हो ही हैं दिन भर में तो शाम को जो है मांस खाई हैं खरीद के और शराब पी हैं, यह सब काम करते हैं। तो ये समझदारी नहीं होगी। तो इसीलिए गुरु की भक्ति इसीलिए की जाती है। गुरु से जो सही ज्ञान हो जाता है तो ये सब दुनिया वाले जो ठगने वाले हैं ना, वो फिर ठग नहीं सकते हैं। तो शक्ति भी बचती है, धन भी बचता है और अपना जीवन भी अच्छा होता है। इसलिए सद्गुरु की भक्ति करना चाहिए। तो इस साखी में साहब ने कहा सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, और संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। उसको महान यानी वहाँ जो बहुत ही कीमती चीज़ है,
जीवन में जो सबसे कीमती चीज़ है शांति, मोक्ष, कल्याण, ये शब्द है। शांति मोक्ष कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। हर आदमी सुख शांति चाहता है, तो सुख शांति से जीवन उसका बीतेगा और उसी का कल्याण होगा। बोलो सद्गुरु देव की जय।